सुबह हुई, पर यहां सुबह का कोई आभास नहीं था। न सूर्य, न प्रकाश, केवल पत्थर की ठंडी छत और बासी हवा का दबाव जो हर ओर पसरा हुआ था। प्रशांत की आंखें खुली। उसका शरीर अपने आप उठ बैठा, मानो किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रहा हो। दरवाजा बिना किसी ध्वनि के खुला और वही व्यक्ति सामने उपस्थित था, मौन, अचल, कठोर। चल। प्रशांत चल पड़ा, बिना प्रश्न किए, बिना रुके। प्रथम कक्ष, भूमि पर खींची हुई सीधी रेखाएं, समान दूरी पर, समान कठोरता के साथ। गिन। उसकी आवाज सपाट थी, न ऊंची, न धीमी। 1, 2, 3। हर संख्या जैसे भार लेकर निकल रही थी। न कोई विराम, न कोई त्रुटि, न श्वास में बाधा। अंत तक पहुंचते ही सन्नाटा छा गया। एक दृष्टि, एक शब्द, ठीक। द्वितीय कक्ष। रेखाएं अब मात्र रेखाएं नहीं रहीं, वे धार बन चुकी थी, पतली, तीक्ष्ण, इतनी संकीर्ण कि पांव पूरा टेकना भी कठिन। चल। उसने कदम बढ़ाया। एडी हवा में ठहरी, संतुलन केवल उसकी इच्छा पर निर्भर। क्षण भर का डगमगापन आया, पर वो रुका नहीं। वो आगे बढ़ता गया, हर कदम नपातुला, हर क्रिया नियंत्रित। अंत में फिर वही मौन। ठीक। तृतीय कक्ष। एक पत्थर, साधारण और छोटा, पर दूरी अब अधिक थी। उठाना, चलना, रखना। उसका हाथ सीधा, पकड़ स्थिर, तनिक भी कंपन नहीं। उसने पत्थर उठाया, आगे बढ़ा, सावधानी से रखा, हाथ हटाया, लौट आया। फिर और फिर, हर बार वही क्रम, बिना टूटे, बिना चूके। ठीक। किंतु ये अंत नहीं था। वापस प्रथम कक्ष। अब गिनती मात्र गिनती नहीं रही, वो नियंत्रण बन चुकी थी। प्रत्येक संख्या भीतर उतरती प्रतीत होती। 1, 2, 3। न कोई जल्दबाजी, न कोई रुकावट। ठीक। द्वितीय कक्ष। रेखाएं और अधिक पतली, स्थान और अधिक सीमित, त्रुटि की कोई संभावना नहीं। अब प्रत्येक कदम केवल चलना नहीं, संतुलन की परीक्षा था। उसकी श्वास भी नियंत्रित थी, नियमित, अविच्छिन्न। ठीक। तृतीय कक्ष। अब एक नहीं, 2 पत्थर, दोनों हाथों में भिन्न भार, भिन्न संतुलन। उन्हें ले जाना, अलग अलग रखना, क्रम तनिक भी न टूटे। उसने ये भी किया, धीरे, सटीकता के साथ, बिना टकराव, बिना गिरावट। ठीक। विराम। वो व्यक्ति उसे देखता रहा, दीर्घ, मौन निरीक्षण, मानो केवल शरीर नहीं, उसके भीतर तक को परख रहा हो। फिर एक शब्द, फिर, और सब कुछ पुनः आरंभ हुआ। कुछ भी बदला नहीं था, फिर भी सब कुछ बदल चुका था। हर आवृत्ति के साथ त्रुटि की संभावना घटती गई, नियंत्रण की मांग बढ़ती गई। ये अब शक्ति का अभ्यास नहीं था, ये आदत का निर्माण था। सटीकता की आदत, आज्ञाकारिता की आदत, मौन की आदत। संध्या आई। यद्यपि यहां समय का माप केवल थकान से होता था। उसे पुनः उसी कक्ष में लाया गया। द्वार बंद हुआ और सन्नाटा लौट आया। उसकी उंगली में पहनी अंगूठी हल्के से धड़क उठी, धक, मानो भीतर कुछ जागने को व्याकुल हो। पर अभी नहीं। प्रशांत कुछ देर तक बैठा रहा, फिर धीरे से लेट गया। नींद आई, पर वो अब पहले जैसी नहीं रही। सुबह फिर आई, लेकिन इस बार शरीर पहले ही मान चुका था कि विश्राम समाप्त हो चुका है। प्रशांत की आंख खुलने से पहले ही भीतर एक खिंचाव था, जैसे दिन उसे बुला नहीं रहा, अपनी ओर खींच रहा हो। वो बिना सोचे उठ गया, बिना रुके। दरवाजा खुला, वही आदमी सामने, वही एक शब्द, चल। इस बार रास्ता कुछ लंबा अवश्य था, पर अंतर मार्ग में नहीं, उसकी चाल में था। अब हर कदम पूर्व से नपातुला,
मानो भूमि को स्पर्श करने से पहले ही उसका हिसाब तय हो चुका हो। पहले कक्ष में रेखाएं वही थी, किंतु उनके बीच की दूरी बदलती रहती, कभी समीप, कभी दूर। गिन, प्रशांत ने आरंभ किया। 1, 2, 3। पर अब ये केवल गिनती नहीं रही, ये परिवर्तन को पकड़ने की परीक्षा थी। जहां दूरी बदली वहां स्वर नहीं टूटा, जहां क्रम बदला वहां ध्यान नहीं डिगा। अंत में क्षण भर का मौन। ठीक। दूसरे कक्ष में रेखाओं के स्थान पर उभरे हुए आसमान पत्थर थे, कुछ ऊंचे, कुछ धन से। चल, ये केवल संतुलन नहीं, अनुकूलन की कसौटी थी। पहला कदम स्थिर, दूसरा हल्का डगमग, तीसरा सुधार। अब हर कदम पिछले से सीखता हुआ। गिरना विकल्प नहीं था। अंत, शरीर स्थिर, श्वास नियंत्रित। ठीक। तीसरे कक्ष में अब 3 पत्थर थे। क्रम नहीं बताया गया, बस उन्हें उचित स्थान और दूरी पर रखना था। उसने उठाया, रखा, दोहराया। धीरे धीरे दोनों हाथ एक समान लय में चलने लगे, मानो एक ही आदेश का पालन कर रहे हों। न कोई टकराव, न कोई त्रुटि। ठीक। किंतु इस बार विराम भिन्न था। उसे चौथे कक्ष में ले जाया गया। पहली बार भीतर खाली फर्श और मध्य में एक गोल चिन्ह। आदेश मिला, खड़ा रह। वो खड़ा हो गया। न गिनती, न गति, केवल स्थिरता। समय यहां दिखता नहीं, महसूस होता था। पैरों में कंपन उठा, उसने रोका। श्वास भारी हुई, उसने साधी। शरीर हिलना चाहता था, उसने अनुमति नहीं दी। अंततः द्वार के पास से वही स्वर, ठीक। फिर सब पुनः दोहराया गया। बदलती दूरी, आसमान पत्थर, 3 वस्तुएं, और अंत में स्थिर खड़े रहना। हर चक्र के साथ शरीर अधिक शांत, अधिक सटीक, और त्रुटि की संभावना और क्षीण होती गई। संध्या आई, वापसी हुई, कक्ष बंद, सन्नाटा छा गया। इस बार वो बैठा नहीं, सीधे दीवार से टिक गया। उंगली में अंगूठी धड़क उठी, धक धक। पहले से स्पष्ट, पहले से भारी, मानो भीतर कुछ आकार ले रहा हो। फिर भी अभी बंद। प्रशांत ने आंखें मूंद ली, और इस बार नींद आई नहीं, सीधे उस पर आ गिरी। सुबह अब संकेत नहीं रही थी, वो एक स्पष्ट निर्देश बन चुकी थी। आंखें खुलने से पहले ही शरीर जाग उठता, मानो भीतर कहीं आदेश स्थायी रूप से अंकित हो गया हो। प्रशांत बिना किसी विचार के उठ खड़ा हुआ, और उसी क्षण दरवाजा खुला। वही व्यक्ति, वही संक्षिप्त स्वर, चल। मार्ग अब परिचित था, पर आज उसमें कोई ठहराव नहीं था। उसके कदम तेज नहीं थे, पर पूरी तरह नपे तुले, सीध में, बिना किसी अनावश्यक हलचल के। पहले कक्ष में रेखाएं अब केवल दूरी नहीं बदल रही थी, कहीं वे दोहरी थी, कहीं तिहरी। गिन, उसने आरंभ किया। 1, 2, 3। और अब ये मात्र गिनती नहीं रही थी, बल्कि जटिलता के भीतर स्थिरता बनाए रखने की परीक्षा थी। जहां रेखाएं बढ़ी वहां उसकी लय नहीं टूटी, जहां क्रम उलझा वहां उसका ध्यान विचलित नहीं हुआ। अब आंखें नहीं, उसका भीतर गिन रहा था, अंत में बिना एक भी त्रुटि। ठीक। दूसरे कक्ष में पत्थर अब स्थिर नहीं थे, कुछ हिलते, कुछ दबते। चल। पहला कदम रखते ही हल्का झटका लगा, पर शरीर पहले से तैयार था। संतुलन केवल पैरों तक सीमित नहीं रहा, वो कमर, कंधों और श्वास के साथ एक समन्वय बन चुका था। हर अगला कदम पिछले सुधार का परिणाम था। अंत में पूर्ण स्थिरता। ठीक। तीसरे कक्ष में अब 4 पत्थर थे, 2 हाथ, 4 वस्तुएं, कोई निश्चित क्रम नहीं। उसने उठाया, संतुलन साधा, चला, रखा, लौटा। क्षण भर के लिए दाहिना हाथ डगमगाया, पर उसने उसे रोका नहीं, सुधारा। क्रम अक्षुण्ण रहा और चारों पत्थर अपने स्थान पर पहुंच गए,
ठीक चौथे कक्ष में वही गोल चिन्ह था। खड़ा रह। वो स्थिर खड़ा हो गया। इस बार समय लंबा था। पैरों का तनाव ऊपर चढ़ता हुआ रीढ़ तक पहुंचा। श्वास भारी हुई, पर उसने उसे टूटने नहीं दिया, केवल धीमा किया। पसीना उभरा, पर गिरने नहीं दिया। शरीर भीतर से विरोध करता रहा, पर बाहर कोई परिवर्तन नहीं आया। अंततः वही स्वर, ठीक। रुकने का अवसर नहीं मिला। फिर चक्र तेज नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया। पहले कक्ष में अब गिनती भीतर चल रही थी। आवाज केवल उसकी छाया थी। ठीक। दूसरे में हिलते पत्थरों की अनियमितता भी अब उसके लिए पूर्वानुमान बन चुकी थी। ठीक। तीसरे में 4 पत्थरों का क्रम बार बार दोहराते हुए उसके हाथ एक समान लय में ढल गए। ठीक। चौथे में स्थिर खड़ा रहना अब केवल स्थिरता नहीं, सहनशीलता की सीमा था, पर वो सीमा टूटी नहीं। ठीक। फिर पहली बार परिवर्तन आया। उसे सीधे तीसरे कक्ष में रोका गया। उस व्यक्ति ने उसे देखा और एक पत्थर उसकी ओर बढ़ाया। आंख बंद। प्रशांत ने आंखें बंद कर ली। रख। न दिशा दी गई, न संकेत, केवल स्मृति शेष थी। उसने धीरे कदम बढ़ाया, गिनती नहीं, पर दूरी याद थी। हाथ आगे बढ़ाया, हवा को परखा, झुका और पत्थर रख दिया। कुछ क्षण का मौन, फिर वही स्वीकृति, ठीक। संध्या तक वो लौटाया गया। कक्ष बंद हुआ। सन्नाटा पहले जैसा ही था, पर भीतर अब शांति नहीं थी। कुछ आकार ले रहा था। उसकी उंगली में अंगूठी स्पष्ट धड़कने लगी। धक, 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 मानो हर धड़कन किसी अदृश्य द्वार पर दस्तक हो। वो लेट गया, आंखें बंद की। इस बार नींद आई नहीं, वो बस एकदम से उस पर गिर पड़ी और वो स्वयं भीतर ही कहीं बंद हो गया। अब सुबह अलग नहीं रह गई थी, वो वैसी ही थी, पर प्रशांत बदल चुका था। आंख खुली, पर इस बार न कोई जड़ता थी, न कोई खालीपन, मानो भीतर पूरी रात कुछ सतत सक्रिय रहा हो। वो उठा, दरवाजा खुला, आदमी सामने था। चल। रास्ता समाप्त हुआ और कक्ष आरंभ हुए। पहले कक्ष में रेखाएं अब सीधी नहीं रहीं, कहीं मुड़ी हुई, कहीं टूटी, कहीं एक दूसरे को काटती हुई। गिन। अब गिनती दृष्टि से नहीं, समझ से हो रही थी। प्रशांत ने शुरू किया। 1, 2, 3। रेखा टूटी, पर गिनती नहीं टूटी। रेखाएं मिली, पर भ्रम नहीं हुआ। हर संख्या अब एक निर्णय थी, अंत में सटीक। ठीक। दूसरे कक्ष में पत्थर अब केवल असमान नहीं, गतिशील थे, सरकते, दबते, हिलते। चल। पहला कदम रखते ही पत्थर खिसका, पर शरीर पहले से तैयार था। संतुलन अब प्रतिक्रिया नहीं, आदत बन चुका था। हर कदम गिरने से पहले ही स्वयं को संभाल लेता। अंत में स्थिरता। ठीक। तीसरे कक्ष में 5 पत्थर थे, 2 हाथ, 5 भार, कोई निर्देश नहीं। उसने उठाया, 2 हाथ भरे, तीसरा उंगलियों में थामा, चलना शुरू किया। क्षण भर का असंतुलन आया, पर गिरने नहीं दिया। पहले 2 रखे, फिर लौटकर शेष 3। क्रम उसने स्वयं बनाया और निभाया। ठीक। चौथे कक्ष में गोल चिन्ह था। खड़ा रह। इस बार भूमि हल्के कंपन में थी। स्थिर रहना अब स्थिर धरातल पर नहीं, हिलती सतह पर था। शरीर ने विरोध किया, पर नियंत्रण उसके ऊपर था। घुटनों ने संतुलन साधा, रीढ़ सीधी रही, श्वास नियंत्रित रही। समय लंबा बीता, पर वो नहीं हिला। ठीक। फिर विराम हुआ। आदमी ने देखा और कहा, आंख बंद। प्रशांत ने आंखें मूंद ली। पहला कक्ष। वो स्थिर खड़ा रहा, स्मृति में रेखाएं, दूरी, क्रम, गिन। उसने आरंभ किया। 1, 2, 3। आंखें बंद, पर गिनती निर्बाध। हर संख्या दृश्य से नहीं, स्मृति से निकल रही थी।
अंत में मौन। ठीक। दूसरा, वो आगे बढ़ा। कुछ दिखाई नहीं देता था, पर भूमि का आभास था। पहला पत्थर पैरों ने पहचाना, दूसरे पर संतुलन बदला, तीसरे पर शरीर ने स्वयं सुधार किया। वो पूरा मार्ग बिना देखे पार कर गया। ठीक। तीसरा, हाथ में पत्थर दिया गया, आंखें बंद, कोई दिशा नहीं, केवल स्मृति। वो धीरे चला, दूरी को महसूस करते हुए झुका, हाथ आगे बढ़ाया, स्थान आका और पत्थर रख दिया। कुछ क्षण का मौन, फिर ठीक। इस बार फिर नहीं आया। आदमी कुछ देर उसे देखता रहा, फिर मुड़कर बस इतना कहा, कल। शाम हुई। वो कक्ष में लौटा, दरवाजा बंद हुआ। इस बार सन्नाटा खाली नहीं, भरा हुआ था। उंगली में अंगूठी धड़क रही थी। धक धक धक। हर धड़कन गहरी, मानो भीतर कोई दरार बन रही हो। धीरे, निरंतर, बिना रुके प्रशांत लेट गया, आंखें बंद की। अंधेरा आया, पर इस बार उस अंधेरे के भीतर कुछ हल्का सा दिखाई दिया। सुबह अब बाहर घटित होने वाली घटना नहीं रही थी, वो भीतर घट रही थी। प्रशांत की आंख खुली तो एक क्षण के लिए उसे ये भेद ही समझ नहीं आया कि वो अभी जागा है या पहले से जागा हुआ था। शरीर पूर्णतः स्थिर, पर भीतर एक धीमी, निरंतर हलचल चल रही थी। दरवाजा खुला, चल, और वो बिना विचलन आगे बढ़ गया। पहले कक्ष में रेखाएं अब पहचान से परे थी। टूटी, मुड़ी, एक दूसरे में घुली हुई। गिन। उसने देखा, फिर देखना छोड़ दिया। आंखें खुली रहीं, पर गिनती भीतर से उठी। 1, 2, 3। उलझन में भी क्रम नहीं टूटा, मानो वो देख नहीं रहा, जान रहा हो। अंत। ठीक। दूसरे कक्ष में पत्थर हिल रहे थे, पर उनकी गति अब अव्यवस्थित नहीं लगी। पहला कदम पहले से निश्चित, दूसरा पहले से संतुलित। अब शरीर गिरने से पहले संभलता नहीं था, गिरने की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। ठीक। तीसरे कक्ष में 5 पत्थर थे। उसने उठाया, पर इस बार गिना नहीं। हाथ स्वयं चल रहे थे, जैसे उन्हें पहले से ज्ञात हो कि कहाँ रुकना है। 1, 2, 3। रखते गया, न विचार, न विराम, केवल क्रिया। ठीक। चौथे कक्ष में गोल चिन्ह था, खड़ा रहा। भूमि कंपन में थी, पर वो कंपन अब अनुभव में नहीं आया, जैसे शरीर ने उसे अलग कर दिया हो। श्वास धीमी होती गई, और फिर इतनी सूक्ष्म कि लगभग लुप्त। समय बीता या ठहर गया। ठीक। फिर विराम, खामोशी और आदेश। आंख बंद। उसने आंखें मूंद ली। इस बार कोई अगला निर्देश नहीं आया, न पहला कक्ष, न चल, केवल अंधकार। और उसी अंधकार में रेखाएं उभरी, पहले धुंधली, फिर स्पष्ट, फिर पूर्ण। पहला कक्ष बिना देखे दिखने लगा, पत्थरों का स्पर्श बिना छुए समझ में आने लगा। तीसरे कक्ष की जगह बिना रखे ही निश्चित हो गई। वो बाहर स्थिर खड़ा था, पर भीतर पूरा मार्ग चल रहा था, पूरा क्रम, पूरा चक्र, बिना शरीर के। तभी रख, आवाज आई। आंखें बंद, हाथ में पत्थर। इस बार उसने दूरी नहीं नापी, बस चल दिया। झुका, हाथ नीचे गया, पत्थर रख दिया। ठीक। वो क्षण अत्यंत सूक्ष्म था, पर उसी में कुछ परिवर्तित हो गया। शाम को वह कक्ष में लौटा। दरवाजा बंद हुआ, सन्नाटा था, पर अब वो रिक्त नहीं था। उसमें एक धीमी, गहरी गति थी। उंगली में अंगूठी धड़क रही थी। धक धक धक। और हर धड़कन के साथ उसे लगा कि वो केवल सुन नहीं रहा, केवल महसूस नहीं कर रहा, बल्कि समझ रहा है। वो लेट गया, आंखें बंद की। अंधकार आया, पर अब वो अंधकार वैसा नहीं था। उसके भीतर एक हल्की, स्थिर, स्पष्ट,
जागृत रेखा उपस्थित थी।